कक्षा 12वीं गणित अध्याय 1 द्विधारी संक्रियाएं। द्विधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विधारी संक्रिया है बाइनरी ऑपरेशन। इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार जबकि ए क्रॉस ए से ए है तो हम स्टार ए कामा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। यह इसकी परिभाषा है। तो इसे समझिए। जैसे इसमें कोई भी एक समुच्चय दिया है, जैसे समुच्चय ए है तो उसका कार्टीशन प्रोडक्ट करें अपन ए क्रॉस ए यानी कार्तीय गुणन से। ये क्या दिया है कि समुच्चय ए है तो द्विधारी संक्रिया कैसे पता करेंगे कि यह द्विधारी संक्रिया है या नहीं। अगर हमने समुच्चय ए से कोई भी अवयव लिया, इससे भी मतलब एक समुच्चय ए से हमने दो अवयव लिए और उन पर एक संक्रिया लगाई यानी ऑपरेशन किया, तब जो हमें इनपुट में तो ये दोनों समुच्चय ए से लेंगे हम अवयव, और जो आउटपुट हमको प्राप्त हो वह भी समुच्चय ए से ही प्राप्त होना चाहिए। यह इसकी परिभाषा। जैसे अगर हमने यहाँ ए बिलोंग कर रहा हो, एक समुच्चय लिया हमने एन, और बी भी बिलोंग कर रहा हो कैसे एन से। अगर हमने समुच्चय ए से जहाँ ए क्रॉस ए की जगह हमने कर दिए एन और एन नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक संख्याएं, तब जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ए भी बिलोंग करना चाहिए कैसे एन से ही। ए क्रॉस बी जो आएगा न ए स्टार बी जो आएगा वो कैसे बिलोंग करना चाहिए समुच्चय एन से। जैसे यहाँ जो स्टार है ये है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ धन ऋण गुणा या भाग। यहाँ स्टार का मतलब है, यहाँ पर जो द्विधारी संक्रिया है स्टार, उसका मतलब यहाँ धन भी हो सकता है या ऋण हो सकता है, यहाँ गुणा हो सकता है या भाग। जैसे अपन एक स्टार के लिए यानी द्विधारी संक्रिया चेक करें कि समुच्चय एन से एन, समुच्चय जबकि एन क्रॉस एन से एन, और यहाँ दिया है कि ए स्टार बी बराबर दिया है अपन को ए धन बी। तो अब समुच्चय एन से एन, तो समुच्चय एन यानी कहलाए 1 2 3 4 5 से अनंत तक। तो ए स्टार बी की जगह हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे 1 स्टार 2, तो यहाँ ए धन बी है तो यहाँ ए का मान 1 और बी का मान 2 यानी 1 धन 2। ये कितना आ जाएगा 3, और 3 क्या जो 3 प्राप्त होगा यानी ए स्टार बी का जो मान प्राप्त हो रहा है 1 धन 2 यानी 3, जो 3 का से बिलोंग करना चाहिए समुच्चय एन से ही। तो एन से बिलोंग कर रहा है यानी 3 तो एक प्राकृतिक संख्या है। तब हम कहेंगे कि जो प्लस है, प्लस यानी जिस स्टार है यह प्लस है, यानी यहाँ पे क्या कहलाया जो स्टार है वो एक द्विधारी संक्रिया है, क्योंकि जो इनपुट है वो कैसे आ रहा है देखो नेचुरल नंबर, और जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह भी नेचुरल नंबर से ही प्राप्त हो रहा है। तब कहेंगे यह द्विधारी संक्रिया है। लेकिन यदि हम इसे ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी ले लें, ए स्टार बी बराबर क्या है ए ऋण बी, तब समुच्चय एन में क्या यह द्विधारी संक्रिया है। तब अपन कोई भी दो अवयव ले प्राकृतिक संख्याओं के, जैसे अपन ने 1 और 2 लिया है, 1 और 2, तब यहाँ 1 ऋण 2 आ जाएगा जो कि ऋण 1। तो ऋण 1 क्या बिलोंग कर रहा है एन से? नहीं। इसका मतलब ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी एक समुच्चय एन में द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो जो हमको प्राप्त होना चाहिए, अगर हम जिस समुच्चय के जे अवयव ले रहे हो वो उसी से हमको जो प्राप्त हो उसी समुच्चय का अवयव प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे यह द्विधारी संक्रिया है। जैसे एक उदाहरण और, जैसे समुच्चय ए बराबर अपन ने लिया 1 2 3, जी समुच्चय ए के अवयव हो गए, और यहाँ दिया है कि ए स्टार बी बराबर ए पे बी की घात। तो अब ए इनमें से कोई भी अवयव लें अपन, जैसे 2 स्टार 3, 2 और 3 लिए, तो ए का मान यहाँ 2 है और बी का मान 3, तो 2 पे हो जाएगी 3 की घात बराबर 8। तो क्या 8 हैं जो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए स्टार है जो
स्टार समुच्चय ए पर द्विधारी संक्रिया नहीं है, स्टार है जो यह समुच्चय ए पर द्विधारी संक्रिया नहीं है। जेड प्लस पर देखें, जैसे जेड प्लस पर अब स्टार देख रहे हैं अपन क्या यह द्विधारी संक्रिया है। जैसे जेड प्लस पर ए स्टार बी बराबर दिया अपन को ए ऋण बी। अब जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, जैसे 2 और 3 लिए हमने, तो यहाँ 2 ऋण 3 आ जाएगा। तो ऋण के 1 जो कि नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि ऋण का 1 जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांकों में नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी समुच्चय जेड प्लस पर द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो द्विधारी संक्रिया चेक करने की ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है कि इसके जो क्रम विनिमय नियम है, तो द्विधारी संक्रिया कैसे, द्विधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि क्रम विनिमय नियम में क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। तो द्विधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कब होगी, जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और द्विधारी संक्रिया स्टार सहचर होगी, यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के, तब संक्रिया क्या हो जाएगी, संक्रिया द्विधारी संक्रिया सहचर होगी। इसके बाद दिया है अपन को, तो ये द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और द्विधारी संक्रिया सहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के। इसके बाद है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो तत्समक अवयव, तो द्विधारी संक्रिया स्टार जबकि ए क्रॉस ए से ए के लिए अवयव ई बिलोंग्स टू ए, यदि इसका अस्तित्व है तब तत्समक कहलाता है यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, जहां ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ई अवयव है काय का, ए का, को तत्समक अवयव कहते हैं। इसका मतलब यहाँ यदि हम योग के लिए यदि हम इसमें 0 रख दें, ई की जगह 0, तो अगर योग के लिए तो ए यहाँ प्लस आ जाएगा तो 0, तब हमको ए प्राप्त हो जाएगा, या 0 धन ए तब भी ए प्राप्त होगा। गुणा के लिए यहाँ क्या होगा, 1, यदि हम 1 का गुणा करें ए में तब भी ए आएगा। मतलब यहाँ ई का कौन सा मान है कि हमें ज्यों का त्यों ए ही प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ क्या रखें हम, योग के लिए यहाँ 0 रख दें, क्योंकि किसी भी संख्या में ए में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि ए में हमें ए प्राप्त हो, यानी 0 जोड़ें। ए में किस संख्या का गुणा करें कि हमको ए ही प्राप्त हो, तब 1 का गुणा करें। इसका मतलब है गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या है, 1, और योग के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0। तो ये तत्समक अवयव यहाँ क्या कहलाता है, ई। यदि तत्समक अवयव अपन को ई ज्ञात हो गया, तब प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम अवयव। तो यदि ए स्टार बी बराबर ई, प्रतिलोम अवयव के लिए बराबर बी स्टार ए, जहां ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए को बी का तथा बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो तत्समक अवयव क्या है, ई। यदि हमने ई ज्ञात कर लिया तब हम प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। तो इसके क्वेश्चन है 5, तो हम हल कर रहे हैं ये।
तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जेड प्लस में, जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक में ए स्टार बी बराबर दिया अपन को ए ऋण बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, क्या यह द्विधारी है या नहीं। तो इसे हल करें तो जेड प्लस यानी पूरी धनात्मक पूर्णांक कहलाए, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक में से हम दो धनात्मक पूर्णांक लें। चूंकि हमको सवाल दिया है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, क्या यह एक द्विधारी संक्रिया है या नहीं। तो हल करें जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर दिया अपन को ए ऋण बी। अब कोई भी अपन जेड प्लस के कोई भी दो अपन धनात्मक पूर्णांक दिए यहाँ, तो कोई भी ले लें, 1 और 2 ले लें, 2 और 3 ले लें। तो जैसे मान लो हमने 2 स्टार 3 कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, लेकिन जेड प्लस से ही लेना है। तो 2 स्टार अब यहाँ आ जाएगा 2 ऋण 3, क्योंकि ए स्टार बी का मान दिया है ए ऋण बी, तो 2 स्टार 3 का मान क्या हो जाएगा 2 ऋण 3, तो 2 ऋण 3 यानी क्या आ जाएगा ऋण 1। क्या ऋण 1 जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है। चूंकि हमारा मान जो आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन हमको जेड प्लस के मान चाहिए थे, जो कि तो नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब इससे जब बिलोंग नहीं किया तब इसका मतलब जो स्टार है, जो संक्रिया स्टार है, यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो अपन को किस प्रकार लिखना है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। यह इसका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो चूंकि यहाँ ए स्टार बी जेड प्लस में लेना है और ए स्टार बी बराबर ए बी यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक, तो चूंकि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल तो एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है, तब जो स्टार संक्रिया स्टार है यह भी एक द्विधारी संक्रिया है। तो हल किस प्रकार करेंगे कि चूंकि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात यदि हम जेड प्लस में अब ले रहे ए स्टार बी बराबर ए बी। अब कोई भी जेड प्लस वाली यानी धनात्मक पूर्णांक ले अपन, जैसे 1 और 2, तो 1 स्टार 2 बराबर क्या आ जाएगा 1 गुणे 2, जो कि 2 एकम 2। ये बिलोंग कर रहा है कैसे जेड प्लस से, इसलिए संक्रिया स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। इसका जो तीसरा प्रश्न है कि आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी वर्ग द्वारा परिभाषित, आर यानी पूरे रियल नंबर। तो चूंकि
किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग भी एक वास्तविक संख्या होती है और दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब है कि जो संक्रिया स्टार एक स्टार बी बराबर ए बी वर्ग एक द्विधारी संक्रिया है। तो इसको किस प्रकार लिखना है? हल चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग एक वास्तविक संख्या होती है। अगर हम यहाँ वर्ग है तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग एक वास्तविक संख्या ही होगी। अब ये दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी तो एक वास्तविक संख्या होता है। तो किसी वास्तविक संख्या का वर्ग एक वास्तविक संख्या होती है तथा दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात ए स्टार बी बराबर ए बी वर्ग। अब यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या ले लें अपन, दो रियल नंबर, तो जैसे 2 और 3 ही लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए का मान 2 है और बी का मान 3, तो 2 इंटू बी की जगह पे 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। जी बिलोंग कर रहा है कैसे? आर से, इसलिए आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी वर्ग द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विधारी है, एक द्विधारी संक्रिया है। इसके बाद है प्रश्न चौथा कि जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक द्वारा परिभाषित। तो इसे हल करेंगे कि जेड प्लस में स्टार ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक। तो अब जेड प्लस की कोई भी दो संख्या ली हमने, ए और बी के मान जेड प्लस से लिए, तो 1 और 2 ले लिए, तो 1 स्टार 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 ऋण 2 का मापांक। अब 1 ऋण 2 यानी ऋण का 1, अब ऋण 1 का मापांक क्या निकलेगा? धन का 1, तो धन का 1 है जो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से। इसका मतलब है जब जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है तो जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए ऋण बी का मापांक द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है। और यह यदि यहाँ ऋण 1 आता, मतलब जो बिलोंग नहीं करता जेड प्लस से, तब यह संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है। जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित, तो इसे हल करेंगे कि जेड प्लस में स्टार ए स्टार बी बराबर ए। तो यहाँ जेड प्लस की कोई भी दो संख्या ली हमने, 1 और 2, तो 1 स्टार 2 बराबर ए, यहाँ ए है तो यहाँ 1 आ जाएगा जो 1 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, इसलिए संक्रिया स्टार जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए एक द्विधारी संक्रिया है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। यहाँ हम जो ले रहे जिस समुच्चय से, वही हमको जो प्राप्त हो वह भी उसी समुच्चय से प्राप्त होना चाहिए, तब जो स्टार रहती है वो क्या हो जाती है? एक द्विधारी संक्रिया।